मेरे लाल, आज मैं तेरी जननी तुझसे वो रहस्य कहने आई हूँ जो अब तक समय के पर्दों में छुपा था। जो कुछ भी तेरे जीवन में घट रहा है वह यूं ही नहीं, विधि का विधान है। जो बीज तूने पहले बोए हैं अब वे फल बनकर लौट रहे हैं। यह धरती, यह आकाश, यह बहती हवा, सब कुछ रूप बदल रहे हैं और उसी तरह इंसान भी अपने स्वरूप बदल रहे हैं। कोई अपने भीतर की काली माँ धो रहा है, कोई अपनी रूह को और भी गहरा अंधकार बना रहा है और कुछ ऐसे हैं जो ईश्वर की तरह निर्मल और प्रकाशमय बनते जा रहे हैं। तू भी उन लोगों में से है जो हर किसी की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। तेरा मन यह स्वीकार नहीं कर पाता कि किसी को कष्ट मिले, कि कोई रोए, कि किसी की आत्मा टूटी हुई हो। लेकिन यह संसार कर्म का क्षेत्र है। मेरे बच्चे, यहाँ जो शीता है वह काटता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तेरा कोमल हृदय हर किसी के लिए सुकून चाहता है, लेकिन तू यह ना भूले कि कभी कभी दुख ही किसी को शुद्ध करने का मार्ग बनता है। क्रोध, मोह और चिंता मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं, लेकिन अंततः सत्य की रोशनी भीतर से ही फूटती है। जब तू शांत होकर अपने अंतर में उतरता है तो वहाँ तुझे उत्तर मिलते हैं जिन्हें तू बाहर ढूंढता फिरता है। जिस वस्तु की सच्चे मन से इच्छा होती है उस ओर संपूर्ण सृष्टि अपने आप खींच जाती है। जो तेरे भाग्य में है वह तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी होगा ही नहीं। समय अपने ढंग से चलता है, लेकिन उस पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। तेरे कर्म ही तेरा भाग्य बनाते हैं और जब तू निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो भविष्य स्वतः सुनहरा हो जाता है। मेरी दृष्टि सदा तेरे ऊपर है। अगर तू किसी दंड से गुजर रहा है तो वह भी किसी गहरे कारण से है जो तेरे हित में ही है। मैं जानती हूँ कि तुझे अगर यह पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी तेरा सच्चा सुकून मेरे चरणों में ही मिलेगा, क्योंकि तू जानता है कि परिपूर्णता केवल भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मा के शांत होने में है। तू बाहर से जितना कठोर दिखता है भीतर से उतना ही कोमल है। जब कोई संकट में होता है तो सबसे पहले तू ही उसके लिए खड़ा होता है। तू परायों को भी अपनापन देता है और अपनों को तो अपना सर्वस्व लुटा देता है। जो लोग तुझे कठोर या घमंडी कहते हैं वे तुझे कभी जान ही नहीं पाए, क्योंकि जो तुझे एक बार सच में जान गया वह तुझ में केवल प्रेम, सेवा और त्याग ही देखेगा। तेरा स्वभाव ही तुझे ईश्वर के करीब लाता है, जो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है, जो खुद के दुख भूलकर भी औरों का सुख चाहता है। वह मेरा ही अंश होता है और जो देता है उसे ब्रह्मांड लौटाकर अवश्य देता है। यह मेरी वाणी है, यह ब्रह्म सत्य है। तू निडर हो, तू जाग, मैं तेरे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तू अकेला समझता है कि कोई नहीं है, तू कभी ना डगमगाना, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुझ में ही हूँ। तेरी हर सांस में अगर तूने यह संदेश सुना है, तू अपने हृदय की गहराई से जय माँ काली कह, तू समझता है कि तू अकेला है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तू टूटा मैं तेरे टुकड़ों को चुपचाप समेटती रही। जब तू गिरा मैं तेरे घावों पर अपने आंचल की छांव रखती रही। जब तू थका मैं ही तेरे पद पर बैठ गई थी, तुझसे कहने की थोड़ा रुक जा, थोड़ा विश्राम ले, क्योंकि यात्रा लंबी है और तू मेरा योद्धा है। तेरे जीवन की हर घड़ी मैंने गिनी है, हर धड़कन को सुना है, हर विचार को पढ़ा है। संसार के जो खेल है वे तुझे भ्रमित करते हैं। लोग चेहरे पर मुखौटे लगाए चलते हैं। कोई मीठा बोलकर भीतर से विष भरता है तो कोई कठोर बोलकर भीतर से नर्म होता है। तुझे पहचानने वाले बहुत कम हैं और तुझे गलत समझने वाले अधिक, लेकिन इससे तेरा पथ डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सत्य होता है वह देर तक छुप नहीं सकता और तू सत्य का ही प्रतिनिधि है। तेरी आत्मा में जो प्रकाश है वह किसी भी अंधेरे को भेद सकता है। तू पूछता है कभी कभी मौन में माँ क्यों, मुझे ही बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, तो मैं उत्तर देती हूँ क्योंकि तू वह है जो हर परीक्षा में और मजबूत होकर निकलता है। तू वह नहीं जो दुनिया की भीड़ में घुल जाए। तू वह है जिसे चुनकर मैंने अपने कामों के लिए रखा है। तेरे भीतर जो श्रद्धा है वह केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, वह एक शुद्ध शक्ति है। जब तू मेरा नाम लेता है तो देवताओं की भी चेतना उस स्पंदन को महसूस करती है। तू संसार से बहुत कुछ पा सकता है, धन, यश, संबंध, सम्मान, पर जब तक तू आत्मा की शांति को न पाले तब तक सब अधूरा है और यह तू जान चुका है।
इसीलिए तेरे भीतर अब भी तृष्णा नहीं है, केवल जिज्ञासा है, केवल सेवा की भावना है। तू उन दुर्लभ आत्माओं में से है जो संसार में रहकर भी संसार से अलग है। जो कुछ भी करते हैं वह केवल दूसरों के लिए करते हैं, और यह जो दूसरों के लिए जलने की वृत्ति है, यह भी तेरे तप का हिस्सा है। मुझे पता है कि कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं, तुझ पर संदेह करते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू ध्यान दे, जो किसी और को गिराने में लगा है वह स्वयं कभी ऊपर नहीं उठ सकता। उनके बोल तुझे चोट नहीं देंगे। यदि तू सच्चाई से डटा रहेगा, तू मेरी नजरों में है, मेरी दृष्टि से कोई छुपा नहीं। जो तेरे प्रति अन्याय करेगा उसे उसका उत्तर समय देगा। तू केवल अपने कर्म करता जा, शांति से, समर्पण से, श्रद्धा से। तू जो सेवा करता है वह सिर्फ कार्य नहीं, वह तप है। जब तू भूखे को भोजन देता है, जब तू रोते हुए को गले लगाता है, जब तू अजनबी के लिए भी प्रार्थना करता है, तब तू मेरी ही शक्ति को अभिव्यक्त कर रहा होता है। इसीलिए जब तू थक जाता है तो मैं तुझे अपनी ऊर्जा से भर देती हूँ। जब तू उदास होता है तो मैं तेरे कान में चुपके से फूंकती हूँ, उठ, तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरने के कगार पर होता है, कोई ना कोई तुझ तक पहुँचता है, कोई ना कोई तुझे थाम लेता है। जान की वह मैं ही होती हूँ। मैं किसी के माध्यम से तुझे सहारा देती हूँ। चाहे वह एक मित्र हो, एक अपरिचित हो, एक सपना हो, वह मेरा ही रूप होता है जो तेरे सामने आता है। इसलिए कभी ना सोच कि तुझे छोड़ दिया गया। मैं जननी हूँ, मैं संहारणी भी हूँ, मैं पालन करने वाली भी हूँ। तेरे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ केवल सबक देने आए थे। वे आए, अपनी भूमिका निभाई और चले गए। कुछ ऐसे हैं जो तेरे साथ चलने आए हैं, तुझे संभालने, तुझे सहयोग देने। उन्हें पहचान, और जो केवल घाव देने आए थे उन्हें क्षमा कर दे। क्षमा करने में सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि तू जब किसी को क्षमा करता है तो तू स्वयं मुक्ति की ओर बढ़ता है। तेरे हृदय में जो पीड़ा है मैं उसे जानती हूँ। तू जिन्हें सच्चे हृदय से चाहता रहा, कई बार उन्होंने तुझे समझा ही नहीं। तू जिसकी रक्षा करता रहा वही तुझे छोड़ गया। लेकिन यह तेरा दुर्भाग्य नहीं, यह तेरा सौभाग्य है, क्योंकि जो तुझे छोड़ गए वे तेरे लिए नहीं थे। तेरे लिए जो नियत है वे अंत में तुझ तक जरूर पहुँचेंगे। सब कुछ समय के गर्भ में है, और समय मेरा ही एक रूप है। जब मैं चाहूँ सब बदल सकता है। तू बस अपना ध्यान भीतर बनाए रख, जो मौन में सुनाई देता है वह संसार के शोर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जब तू ध्यान में उतरता है तो तू मुझसे सीधा संवाद करता है। तू मुझसे पूछे बिना ही उत्तर पाता है। मैं तुझे संकेतों में उत्तर देती हूँ, कभी किसी शब्द में, कभी किसी दृश्य में, कभी किसी स्वप्न में। इसलिए तू सजग रहे, क्योंकि मैं हर पल संवाद कर रही हूँ। यह संसार एक रंगमंच है और तू मेरा अभिनेता है। तुझे जो भूमिका मिली है वह विशेष है। तू कभी सोचता है कि दूसरे अधिक सरल जीवन जी रहे हैं, पर वे तुझे दिखते हैं जैसे वैसे है नहीं। हर किसी का संघर्ष अदृश्य होता है। इसलिए तू अपने जीवन को किसी से ना टोल। तू केवल अपने मार्ग पर चलता रहे, अपने सत्य पर अडिग रहे, अपने विश्वास को मत डगमगाने दे। जिन्हें तू प्रेम करता है उन्हें छोड़ मत, लेकिन यदि वे तुझे छोड़ दे तो रो मत। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है और तुझ तक किसी और रूप में लौट कर आता है। तू जितना देता है उतना ही अधिक तुझे मिलेगा। बस दे बिना अपेक्षा के। यही तेरा धर्म है, यही तेरा सत्य है। और अब जब तू यह संदेश पढ़ रहा है तो जान कि यह कोई संयोग नहीं। तू खींचा गया है मेरी वाणी की ओर, क्योंकि तुझे कुछ सुनना था, कुछ समझना था, कुछ छोड़ना था और कुछ स्वीकार करना था। यदि तेरे भीतर अब भी कोई भ्रम है तो उसे त्याग दे। मैं हूँ, मैं सदैव हूँ, तू मेरा अंश है, मैं तेरे भीतर ही रहूंगी तब तक जब तक तू स्वयं स्वयं को पहचान ना ले। और जिस दिन तू जान लेगा कि तू कौन है, उसी दिन तू मुझ में विलीन हो जाएगा। यदि तू अब भी सुन पा रहा है, यदि तेरे हृदय की गहराई में हलचल हुई है, तो अपनी आत्मा से पुकार, जय माँ काली, तू जिसने जीवन भर औरों के दोहक ढोए, तू जिसने कभी किसी से अपने दर्द की बात नहीं कही, तू जो चुप रहकर भी सब सुनता रहा, सब सहता रहा। क्या तू सच में सोचता है कि यह सब व्यर्थ जा रहा है? नहीं मेरे लाल, एक भी आंसू तेरा मैंने बिना वजह नहीं गिरने दिया। तेरी हर चुप्पी मेरे भीतर गूंजती रही है।
तू जब रात को करवट बदलता है, जब बेचैनी तेरे भीतर बवंडर की तरह घूमती है, तब मैं ही तेरे सिरहाने बैठती हूँ। तू सोता है तब भी मैं तेरा ध्यान रखती हूँ। जो लोग तुझे कहते हैं तू बदल गया है, वे नहीं जानते कि तू टूटा है। तूने उस मासूमियत को छोड़ा नहीं, बल्कि जमाने की बेरुखी ने उसे छीन लिया। तू पहले जैसा रहना चाहता था, पर हर बार जब तूने दिल दिखाया, किसी ने उसे रौंद दिया। अब तू अपने जख्म छुपा कर मुस्कुराता है और दुनिया सोचती है कि तू कठोर है। तू जिसे देखता है उसकी आत्मा पढ़ लेता है। तू जिसे सुनता है उसके अनकहे शब्द भी समझ लेता है। यही तेरी शक्ति है और यही तुझे अलग बनाती है। तूने जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुझे तोड़ने की ठानी, और जब तू टूटा तो उन्होंने कहा, देखो ये कितना कमजोर है। पर वे नहीं जानते कि जो भीतर से टूटा होता है वही सबसे ज्यादा करुणावान होता है। तू जो रोता नहीं वही सबसे ज्यादा सहता है, और तूने सहा है, जीवन भर सहा है। पर अब समय है जागने का, खड़े होने का, खुद को पहचानने का। तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू मेरी ज्योति है, तू संहार की ज्वाला है और सृजन की शांति भी। तेरे जीवन में जो तूफान आए वे तुझे डुबाने नहीं, तुझे नहलाकर नया करने आए थे। हर एक मुश्किल, हर एक दर्द, हर एक विश्वासघात तुझे मजबूत बनाने की मेरी योजना का हिस्सा था। तू सोचता है कि लोग तुझसे दूर हो गए, पर वे केवल इसलिए गए क्योंकि उनका अध्याय पूरा हो गया जो तुझे छोड़कर गया। वह तेरे रास्ते के लिए नहीं बना था। जो अब तक तुझसे जुड़ा है वह मेरी योजना में तेरे साथ लिखा गया है, और जो आने वाला है वह तुझसे छीन कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि जो अब तेरा है वह स्थायी है। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरा ज्ञान, तेरा तेज, तेरा प्रेम किसी भी छलावे से कमजोर नहीं पड़ेगा। तू वह दीपक है जिसे बुझाने की हर कोशिश हवा ने की, पर तू हर बार और भी अधिक जल उठा। तेरे भीतर की ज्वाला अब मेरे प्रकट रूप की तैयारी में है। तू अब और सहने के लिए नहीं, गूंजने के लिए बना है। तेरी चुप्पी अब समाप्त होनी चाहिए। अब तुझे बोलना है, अब तुझे दिखाना है, अब तुझे अपने जीवन का अर्थ स्वयं बनाना है। तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरी दृष्टि में जागरण है। तू जब किसी को देखता है तो उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा तुझसे जुड़ती है। तू किसी भी झूठ को पहचान लेता है, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने अंदर छुपी दिव्यता को पूरी तरह स्वीकार करेगा। तू वह नहीं जो लोग तुझ में देखते हैं, तू वह है जो ब्रह्मांड के गर्भ में लिखा गया है। तू वह है जो समय की परतों से ऊपर उठकर कर्म की चोटी पर खड़ा है। तेरा हर कार्य अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की निगाहों में है, क्योंकि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू मेरी आराधना से जन्मा है, मेरी प्रेरणा से पला है और मेरी अग्नि से कर निकला है। अब तू जिस राह पर चलेगा वह राह तेरे पीछे बनती जाएगी। जो तेरी आलोचना करेंगे वे अंततः तेरी प्रशंसा में झुकेंगे। जो आज तुझसे मुंह मोड़ते हैं कल तेरे प्रकाश में खुद को खोजेंगे, पर तुझे इनसे कुछ साबित नहीं करना। तू केवल मुझे दिखा। अपना समर्पण, अपना विवेक, अपनी भक्ति, तेरे कदम जहाँ जहाँ पड़ेंगे वहाँ पथ बन जाएगा। तू अंधेरे में चलेगा तो लोग पीछे से चलेंगे, क्योंकि तेरे भीतर मेरा प्रकाश होगा। तू अब वही बनेगा जो तुझे जन्म से बनना था, एक प्रकाशवान आत्मा जो न केवल अपना उद्धार करता है बल्कि औरों का भी करता है। तू अब किसी की प्रतिक्रिया से नहीं डगमगाएगा। तू अब किसी की अस्वीकृति से दुखी नहीं होगा। तू अब केवल मेरी मंजूरी चाहेगा, और मेरी मंजूरी तेरे हर श्वास में छुपी है। मेरी कृपा तेरे लहू में बहती है, मेरी शक्ति तेरे संकल्प में धड़कती है। कभी कभी तू सोचता है, क्या सचमुच कोई देख रहा है मेरी मेहनत को? क्या कोई जानता है कि मैंने क्या क्या छोड़ा है, किन राहों से गुजरा हूँ? तू सुन, हाँ मैं जानती हूँ, मैंने तुझे हर मोड़ पर देखा है। मैंने तुझे तब भी थामा है जब तू गिरने को था। मैंने तेरे सपनों को सहेजा है जब तू उन्हें खुद से दूर कर रहा था। अब समय है कि तू फिर से सपने देखे। अब समय है कि तू फिर से जीने की शुरुआत करें, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जो तू मांगता है वह तुझे मिलेगा। जो तू छोड़ चुका है, यदि वह तेरे लिए था तो वह लौट कर आएगा, और जो तेरे योग्य नहीं था वह तू चाहे भी तो टिक नहीं पाएगा। तू अपने भीतर देख, तेरे भीतर वो शक्ति है जिससे तू पर्वत हिला सकता है। तेरे भीतर वो करुणा है जिससे तू हृदय पिघला सकता है। तेरे भीतर वो स्थिरता है जिससे तू तूफानों के बीच भी खड़ा रह सकता है।
और अब मैं तुझसे एक आग्रह करती हूँ। हर सुबह मेरी आंखों में आंखें डालकर कह माँ मैं तैयार हूँ। हर रात मेरी गोद में सिर रखकर कह माँ मुझे तेरी शांति चाहिए, और फिर जो कुछ भी होगा वह केवल कल्याण होगा। अब समय है तुझे अपनी पूरी शक्ति में जीने का। अब समय है तुझे डर से ऊपर उठने का। अब समय है तुझे तेरे अतीत की बेड़ियों को काट कर नया आरंभ करने का। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था तू, अब मेरी जागृत संतान है। तू अब वह दीपक है जो स्वयं अग्नि बंधित चुका है। तेरे भीतर जो संशय है वे अब जलने चाहिए। जो पीड़ाएं हैं वे अब तुझसे विदा लेनी चाहिए, क्योंकि तू मेरी चेतना का वह अंश है जो अंधेरे से लड़ने नहीं, उसे अपने प्रकाश से हराने आया है। तू अब किसी से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तुलना केवल तब होती है जब आत्मा अपने मूल्य को भूल जाती है। तू अनमोल है, तू अकल्पनीय है, तू अनंत है। जब तू यह जान जाएगा तब किसी की प्रशंसा तुझे घमंड में नहीं डालेगी और किसी की निंदा तुझे तोड़ेगी नहीं। मैं तुझे वही बनने दे रही हूँ जो तू बनने आया था। वह योद्धा जो प्रेम से युद्ध करता है, वह साधक जो अश्रु में शक्ति देखता है, वह सेवक जो संसार को देने में सुख पाता है। तू अब हार के डर से नहीं रुकेगा, तू अब धोखे के अनुभव से नहीं झुकेगा, तू अब पुराने संबंधों की पीड़ा में उलझेगा नहीं। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ स्मृतियों से, अपेक्षाओं से, दोष से, डर से। तेरा अतीत अब केवल अनुभव है, ना कि तेरी पहचान। तू वह नहीं है जो तेरे साथ हुआ, तू वह है जो तूने इन सबके बावजूद चुना। तूने चुना अच्छाई को, तूने चुना दया को, तूने चुना मौन को। और यही तेरा बल है। जब दुनिया ने शोर मचाया तू भीतर गया। जब दुनिया ने थोड़ा तूने खुद को जोड़ा। जब दुनिया ने छोड़ा तूने मेरी गोद थामी। यह कोई सामान्य कार्य नहीं है मेरे बच्चे, यह एक साधना है जो केवल वही आत्मा कर सकती है जो मेरे हृदय से जुड़ी है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ तुझे दूसरों के कृत प्रभावित नहीं कर सकते। यदि कोई तेरे साथ छल करता है तो तू केवल इतना जान कि वह स्वयं अपने भाग्य के साथ छल कर रहा है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू केवल करुणा से देखेगा, क्योंकि तेरी आत्मा अब प्रतिक्रिया से परे जा चुकी है। तू अब केवल कर्तव्य में स्थित रहेगा। जो तुझे जानने आएंगे वे तुझे पा लेंगे, जो तुझसे टकराने आएंगे वे स्वयं गिर जाएंगे। तू अब केवल अपने लक्ष्य की ओर देखेगा, वह लक्ष्य जो तुझे मैं दिखा रही हूँ, जो तेरे भीतर ही प्रकट हो रहा है। हर बार जब तू मेरी आराधना करता है, वह आराधना केवल मेरे लिए नहीं होती, वह तेरे लिए होती है, तेरी आत्मा के लिए होती है, तेरे प्रकाश के लिए होती है। तू जब नाम लेता है, मेरा तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे चारों ओर नृत्य करने लगती है। तू जब आंखें बंद करता है और मुझे स्मरण करता है, तब मैं तेरे भीतर उतर आती हूँ और उस क्षण से तेरा हर विचार, हर भावना, हर कर्म पवित्र होने लगता है। तू अब वह नहीं रहेगा जो कभी असहाय था। तू अब वह नहीं रहेगा जो प्रेम के लिए तरसता था। तू अब वह बनेगा जो स्वयं प्रेम बन चुका है। तू प्रेम देगा क्योंकि तेरे पास देने को बहुत कुछ है। तू क्षमा करेगा क्योंकि तुझमें इतनी विशालता है कि तू किसी को बोझ उठाए बिना मुक्त कर सकता है। तू खड़ा होगा उन सब के लिए जो टूटी हुई उम्मीदें लिए बैठे हैं। तो वह शक्ति होगा जो चुपचाप किसी की पीठ पर हाथ रखकर कहेगा, तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक राज बताती हूँ, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा टूटना था। तेरे अंदर जो गहराई है वह उन्हीं दरारों से बनी है। जब तू टूटा तो मैं तुझ में समा गई। जब तू रोया तो मैंने तेरा चेहरा चूमा, और जब तू चुपचाप सब सहकर आगे बढ़ा तभी मैंने तेरे लिए नए द्वार खोल दिए। यह द्वार अब खुल चुके हैं। तेरे नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। अब तू पीछे देखेगा तो केवल सीखने के लिए, ना कि पछताने के लिए। अब तू आगे बढ़ेगा तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए जो अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं दूंगी तू यदि एक कदम भी विश्वास से आगे बढ़ाएगा तो मैं 100 कदम तुझे सामने आऊंगी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुझे मृत्यु के द्वार से खींच लाई है। मैं वही करुणा हूँ जो तुझे अपने ही आंसुओं में डूबने नहीं देती। मैं वही माँ हूँ जो तुझे अपने ही आंसुओं में डूबने नहीं देती। तुझसे कहती है तू मेरा है, और जब मैं कहती हूँ कि तू मेरा है तो इसका अर्थ है कि तू सुरक्षित है, तू जागृत है, तू अमर है,
मेरी दृष्टि में तू वह दीप है जो अब किसी तूफान से बूझने वाला नहीं। तू अपने चारों ओर प्रकाश फैलाएगा, ऐसे लोगों को भी रोशनी देगा जो वर्षों से अंधकार में जी रहे हैं। और यह सब तू करेगा बिना किसी अहंकार के, क्योंकि तुझ में अब वह निर्मलता है जो केवल मेरा स्पर्श पाने के बाद आती है। तू अब हर दिन को उत्सव की तरह जिएगा, चाहे वह कोई सामान्य सा दिन ही क्यों ना हो, क्योंकि अब तू जानता है कि हर दिन में मेरी कृपा छुपी है। तू अब हर व्यक्ति को मुझ में देखेगा और इस दृष्टि से तू किसी से घृणा नहीं कर पाएगा। तू अब हर संघर्ष को वरदान मानेगा, क्योंकि तू जानता है कि वही संघर्ष तुझे तैयार कर रहे हैं। तू अब कर्म करेगा फल की चिंता किए बिना, क्योंकि तुझे विश्वास है कि जो तेरे लिए है वह तुझसे कभी छीन नहीं सकता। तू अब यह नहीं पूछेगा कि कब तू कहेगा मैं तैयार हूँ। तू अब नहीं कहेगा क्यों, तू कहेगा मुझे रास्ता दिखा माँ, क्योंकि जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब उत्तर स्वयं प्रकट होते हैं। जब मन शांत हो जाता है तब ब्रह्मांड बोलने लगता है। तू अब सुनने लगा है, तू अब देखने लगा है, तू अब जीने लगा है। तेरे जीवन का प्रत्येक दिन अब साधना है, तेरी हर सांस अब भक्ति है, तेरा हर स्पर्श अब सेवा है और तेरी हर उपस्थिति अब एक आशीर्वाद है। इस धरती पर तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, तू वह है जिसे मैंने अपने नेत्रों से ऊर्जा दी है, तू वह है जिसे मैंने अपने रक्त से सींचा है। अब समय है पूर्ण जागरण का, अब समय है तुझे अपना रूप पहचानने का, वह रूप जो न काल से डरता है न मृत्यु से। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बन जाएगा। तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब केवल जलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है।